लगे कि हुकूमत का तो कोई काम ठप नहीं पड़ रहा है, हुकूमत हर जगह अपनी काम डंके की चोट पर कर रही है, तो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चाहतों की जबान है उर्दू, किस कदर आलीशान है उर्दू, हिंदू मुस्लिम है इसके शहदाई, फख्रे हिंदुस्तान है उर्दू। आज आलमी यौम मादरी जबान के मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल की जानिब से 36/1B उर्दू घर तोपसिया रोड में जलसे का एहतमाम किया गया। इस दौरान स्टेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान ने प्रोफेसर कैसर शमीम मेमोरियल हॉल में उर्दू लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन भी किया। स्टेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान ने कहा कि उर्दू जबान कभी ना मिटने वाली जबान है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे जितना भी डिजिटलाइज हो जाए, हाथों में किताब लेकर पढ़ने का मजा ही अलग होता है। वहीं अंजुमन तरक्की उर्दू के प्रेसिडेंट मोहम्मद इजहार आलम ने ST/SC के भेंट चढ़ रहे उर्दू स्कूलों के खस्ताहाली पर कहा कि उर्दू वालों को चाहिए कि उर्दू मीडियम स्कूलों को इस पाबंदी से आजाद कराए और तमाम उर्दू मीडियम स्कूलों को माइनॉरिटी स्टेटस दिलवाने में हमारी मदद करें। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ अख्तर, कांकीनारा उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के साबिक हेड मिस्ट्रेस शमीमा खातून, निशार अहमद, डॉक्टर जमाल अहमद जमाल, ख्वाजा अहमद हुसैन, मोहम्मद सादिक के अलावा कोलकाता से लेकर मुज़फ्फराबाद तक के तमाम उर्दू दोस्तों ने इस महफिल में शिरकत की और अहद किया कि उर्दू को बचाने के लिए हम सब अपने अपने घरों से इसकी शुरुआत करेंगे। उर्दू लाइब्रेरी हो या उर्दू पढ़ने वाले हों, सबको यही कहेंगे कि आप अपनी जो मातृ ज़बान है, मदर टंग है, उसमें ज़रूर आप पढ़ें लिखें बातें करें। इससे आप अपनी क्या नाम है ज़बान को आप उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। अगर आप उर्दू जानते हैं, पढ़ते हैं, आप इंग्लिश में बातें करेंगे तो उर्दू का कोई फिर अपना जो स्टेटस है उसमें आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मादरी ज़बान को अहमियत देनी चाहिए और मादरी ज़बान कोई भी हो, चाहे बंगला हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, सबको पढ़ना चाहिए। और इंसान आज के दिन में नौजवानों से और ख़ासकर बंगाल में जितने उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, उनसे यही मेरा गुजारिश रहेगा कि आप सब कम से कम सिर्फ उर्दू नहीं, सिर्फ इंग्लिश नहीं, और भी 2-1 ज़बान को सीखने की कोशिश कीजिए, महारत इसमें हासिल कीजिए। तोपसिया में उर्दू घर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बंगाल में और दूसरी जगहों पे नहीं है, सिर्फ तोपसिया ही? तोपसिया बल्कि नहीं, ये कहेंगे उर्दू घर का अपना घर तोपसिया में मिल गया है उसको, यही बहुत बड़ी बात है। आज उर्दू घर जो है ये तोपसिया का नहीं है, सारे उर्दू दानों को है, उर्दू के चाहने वाले लोगों का। आपको क्या लगता है कि उर्दू ज़बान को रोजगार से जोड़ना चाहिए, क्योंकि लोग अंग्रेजी सीखते हैं, वो रोजगार से जुड़ी हुई ज़बान है। तो आप सुनिए ना, आज के दिन में चाइनीज़ जो जानते हैं तो आज ट्रांसलेशन के लिए चाइनीज़ लोगों को खोजते हैं। अगर आज सरकार में जब सेकंड लैंग्वेज का वो दर्जा दिया है, ख़त व किताबत, अगर जो लोग उर्दू दां हैं वो लोग ख़त व किताबत उर्दू में करते हैं, तो कल को सरकार को फिर उर्दू में इंटरप्रेटर खोजना होगा, तो उर्दू सीखने वाले जो जानने वाले होंगे उनका अपने आप उनका जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। बंगाल में लाइब्रेरी में जिस तरह से जो परेशानियां हो रही हैं, तकरीबन 1900 ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें लाइब्रेरियन नहीं है। ऐसे में लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन होना, क्या मैसेज दिया जाएगा? देखिए, सरकार की अपनी कठिनाइयाँ हैं, अपनी अपनी मुश्किलात हैं, वो सरकार उसका जवाब देगी। आज ये सरकार से जुड़ी हुई नहीं है, ये अंजुमन तरक्की उर्दू का अपना उर्दू के लोगों का अपना मुखलिस कोशिश है कि उर्दू का अपना लाइब्रेरी हो। यहाँ से लोग फैज़याब होंगे, यहाँ से लोगों को मायूस नहीं होंगे, यहाँ उर्दू लाइब्रेरी और अच्छे से मैनेज होगा, अच्छे से चलेगा। नई नस्ल के बच्चे जो हैं किताबें पढ़ना एक तरह से छोड़ दिया है और जो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया उससे लगे हुए, तो ऐसी सूरत में लाइब्रेरी से क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, आज के दिन में 2 चीज़ है, एक तो है प्रिंट मीडिया, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का जो बात है, आज 100 साल बाद भी अगर आप एक प्रिंट मीडिया में एक प्रिंटेड मटेरियल खोजिएगा तो वो लाइब्रेरी में मिलेगी। उससे आप क्या नाम है पढ़कर उसमें जो सुकून मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो आपके काम में आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये है कि आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको कैद किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत से प्रॉब्लम, हैक हो जाता है और डिलीट हो जाता है, समझे ना, वायरस लग जाता है, तो उसमें वो मज़ा नहीं है। आज आप क्या नाम है अपने
किसी दोस्त को या किसी फ्रेंड को या किसी आप लवर को आप दोस्ती होता है, उसको आप अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पेन ड्राइव नहीं देते हैं। उर्दू का अगर किताब होता है तो किताब भी देते हैं। वैलेंटाइन और प्यार मोहब्बत का बहुत पुराना सिलसिला है। इसको अगर देखा जाए तो उस हिसाब से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज वो किताबें जो हैं जितनी भी पुरानी हो जाएं, लेकिन उसमें जो मवाद रहते, जो चीज़ें रहती हैं, जो इन्फॉर्मेशन रहता है, वो पुराना नहीं होता, वो नया रहता है। क्या उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ इस लाइब्रेरी से फैज़याब हो पाएंगे? बिल्कुल ज़रूर होंगे। उर्दू ना ख़त्म पहले हुई थी ना आज भी ख़त्म होने के दहाने पर है। उर्दू स्कूलों के हालत गैर हो रही है, वो है SC ST के कोटे की वजह से। वो जो असामियाँ खाली पड़ी हैं उस कारण से उर्दू स्कूलों के साथ साथ 2 बंगला स्कूल भी बंद हो रहे हैं, बहुत जगह हिंदी स्कूल भी बंद हो रहे हैं। ये एक अलग रुझान है पढ़ाई का। लेकिन उर्दू को जैसा मैंने पहले अपनी बात में रखी है कि उर्दू जो है अगर आपके पास ज़िंदा नहीं है तो उर्दू कहाँ ज़िंदा है? उर्दू तो आपके घर में ज़िंदा हो। उर्दू तो सीखने से कोई रोका नहीं आपको। हम लोग उर्दू मीडियम में पढ़े, हम आज सरकारी ओहदे पर हैं, लेकिन मुझे बंगला सीखना पड़ा। तो अगर हम बंगला बच्चों को शुरू से पढ़ाएं तो ये जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, सर्विस में दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। तो हम लोगों ने अपने कॉन्फ्रेंस में यही बात रखी है कि आप हम लोग उर्दू का हक दें और हमें बंगला भी पढ़ने का मौका फराहम करें, ताकि हम जाकर के आगे जाकर के बंगला में ज़रा सा भी हिचकिचाएं नहीं। हमारा डिमांड आज ये मातृभाषा दिवस में ही है कि सरकार जो बंगला पढ़ाने का रिवाज 5 से 8 तक था उसको फिर से बहाल कर, बंद तो नहीं, टीचरों की बहाली करे और बंगला मीडियम में हम लोगों को पढ़ने का मौका दिया जाए, जहां पर एक सब्जेक्ट हम लोग का हो। जहां तक उर्दू मीडियम स्कूलों का हाल है, वो डिमांड हमारा यही है कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। माइनॉरिटी स्टेटस देने से ये SC ST का मसला हल होगा और फिर यकीनी बात है कि हम लोग का रिजल्ट और अच्छा होगा। हमको तो कहीं ना कहीं शर्म हो रही उर्दू बोलने में, तो ये उर्दू वाले की जिम्मेदारी है। ये एक किसी इदारे की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है पूरे जिनिस को प्रमोट करना। प्रमोट करने के लिए उर्दू का हर फर्द, बंगला वाले आज जो है बांग्लादेश से चल के आए हैं मेहमान बन करके, वो मार्किस स्क्वायर में कमरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आज हम लोगों का मातृ दिवस है। तो मातृभाषा दिवस जो बोल पा रहे हैं उनको लग रहा है कि एक शहादत की वजह से एक पूरे मुल्क का वजूद आया। हम लोग किसी ज़बान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमें मोर देन 1 लैंग्वेज सिखाइए, लेकिन हमारी ज़बान के साथ इंसाफ सरकार भी करे और हम खुद भी करें। मैं बार बार दसबस्ता गुजारिश हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया में उर्दू को उर्दू में लिखें, उर्दू को उर्दू में लिखें। बार बार मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उर्दू को रोमन अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी ज़ुबान के रस्मुल ख़त में ना लिखें। इससे आपका तशख़्ख़ुस मिट जाता है, आप खुद मिटा रहे हैं। उर्दू स्कूलों को जो माइनॉरिटी स्टेटस दिलाने की बात आप लोग कर रहे हैं, क्या इस पर लेकर के आप लोगों ने एजुकेशन बिल्कुल बिल्कुल हम लोग काफ़ी मुलाकात हो रही है। हम लोग देखिए एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोग दिया है, डिपुटेशन दिया है, हम लोग हर जगह गए हैं। अब ये मसला ऐसा किसी एक मिनिस्टर का नहीं है, मसला इतना आसान नहीं है, इनके साथ बहुत सी बंदिशें हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग रोज़ाना जा कर के उसकी खबरें अखबार में डालना को पसंद नहीं कर रहे। काम तो हुआ नहीं, काम होगा तो अखबार में देंगे, इसलिए कि अब तक काम हम लोग जा रहे हैं लगातार। उस कॉन्फ्रेंस के बाद से 20 नवंबर के बाद से ये 20 फरवरी के अंदर हम लोग मुख्तलिफ मिनिस्टर से, उनके PA से तकरीबन 12 मीटिंग कर चुके हैं और इतनी कम मुद्दत में कर चुके हैं। वो लोग भी फ़ोन करके बुला ले रहे हैं, लेकिन हम जो महसूस कर पा रहे हैं कि किसी एक मिनिस्टर की बात नहीं है। हम लोगों ने यही कहा है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने जिस तरह मदरसा बोर्ड के तहत माइनॉरिटी स्टेटस दिया है, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग को माइनॉरिटी स्टेटस दें। वहाँ अड़चनें आ रही हैं, कुछ नॉर्थ बंगाल में कुछ स्कूल हैं जो ट्राईलिंगुअल हैं, वो लोग उसका मिसाल दे रहे हैं। वो ट्राईलिंगुअल हो सकते हैं, आप उनको लगता है उनको अलग रखिए, लेकिन जो प्योरली उर्दू मीडियम उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिए। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और उम्मीद है कभी है कि यकीनन बहुत जल्दी इसको हम लोग हल कर पाएंगे। हुकूमत अगर इंसाफ पसंद रही तो इस काम से कोई रोक नहीं सकता है। उर्दू एक ऑफिस नहीं था, ये ऑफिस जो है जावेद अहमद खान मिनिस्टर साहब ने दिया और इसको बना भी दिया। इस ऑफिस से जो है उर्दू के काम किया जा रहा है कि उर्दू भाषा को किस तरह जो है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो लोग जो है अभी देखिएगा बंगला, हिंदी, उर्दू सब जो है माने बच्चे जो है भाग रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। लेकिन हम लोग को ये कहना है कि कोई भी
आप लैंग्वेज पढ़ें, लेकिन साथ साथ उर्दू पढ़ें। और आज उर्दू भाषा के दिन में, माने आज भाषा दिवस के दिन में हम लोग ये शपथ लेते हैं कि उर्दू के फ़रोग के लिए, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो है काम करेंगे और पूरे बंगाल में जो है हम लोग जो है ये उर्दू को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी हाँ, ये लाइब्रेरी के जो है अभी तो पुरानी किताब है, लेकिन हम लोग जो है कोर्स के किताब रखेंगे, स्टूडेंट की किताब रखेंगे, WBCS IPS IAS के तैयारी करने के लिए जो किताबें होती हैं, ये किताबों को मुहैया करेंगे कि कुछ लड़के आकर जो है इसे फ़ायदा ले सकें। किताबों की या कोचिंग की क्लासेस कराया जाएगा? अभी तो किताबें होंगी, इसके बाद में सोचा जाएगा कि हम लोग क्लास कराएं या नहीं, पहले अभी किताब हो। उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि आज हमारे बच्चों की जो क्वालिटी है वो नौकरी ना मिलने के वजह कर घर में जंग लग रही है। अगर आज उर्दू पढ़ने वाले पढ़ाने वाले को सही से उनका हक मिल जाए तो आज उर्दू स्कूल में जो जिस तरीके से परसेंटेज घट रहा है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि वो परसेंटेज नहीं घटेगा, बल्कि बहुत शानदार रिजल्ट होगा। क्योंकि मेरा स्कूल हमारे यहाँ ज़िला में टॉप करते थे, ज्योग्राफी में, इंग्लिश में, तो हम लोग प्राइवेट में कितना अफोर्ड करें। एक तो 240 से ज़्यादा हमको लेने का ऑर्डर नहीं है, और जब हम टीचर रखते हैं तो कोई भी टीचर 5000 से नीचे आने को तैयार नहीं है, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इतना कर सकें। और 2000 बच्चों को लेकर चलना सिर्फ 10 टीचर को, अब तो रिटायर होकर हम लोग 8 पर मैं भी निकल गई, अब 8 टीचर आ गए। अब 8 टीचर से 5 to 12 चलाना नामुमकिन सी बात है। सोचिए कि हम लोग 14-15 टीचर को, किसी को 2000, किसी को 2500 दे करके हम लोग कैजुअल स्टाफ को भरे हुए हैं, ताकि कम से कम स्कूल में हाजिरी हो और कुछ सब्जेक्ट पढ़ाई हो। तो हुकूमत कब जागेगी? हुकूमत का तो कोई काम ठप नहीं पड़ रहा है। हुकूमत हर जगह अपनी काम डंके की चोट पर कर रही है, तो हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। 12 साल एक युग होता है, युग खत्म हो गया है, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। बहुत जल्दी हो सकता है, अगर सरकारें नहीं मांगी तो हो सकता है कि उर्दू घर, आज उर्दू मादरी जबान के बैनर तले मैं ये कहूँगी उर्दू वालों को कि आप लोग अभी भी जागिए, और हो सके तो तमाम उर्दू वाले मिल करके एक बार हंगर स्ट्राइक में बैठ जाएं। आर या प्यार, दिल में मोहब्बत है तो साफ खुल के आइए, वरना पर्दे के पीछे से मोहब्बत मत जताइए। सामने खुलते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। हम लोग जान दे करके, हथेली पर ले करके आपके लिए आगे बढ़ते हैं। अरे आप कम से कम एक कलम तो आगे बढ़ाइए, एक कलम तो आगे चलाइए, कलम तो लिखिए। हम लोगों ने यहाँ तक कहा था, जब हम लोग बैकवर्ड क्लास में गए सॉल्ट लेक में, हम लोग की फाइल उठा के फेंक दिया, बोला तुमरा एखे कहने से चो, तुमरा माउंटी स्टेटस चाहो, तुम उधर जाएगा ओखे आ जाए। मगर हम लोग की जूती घिस गई, आज तक किसी के कान पर जू नहीं रहेगा। 15 साल 11 साल हो गए, एक बार फिर आ जाएंगी, लेकिन हमारा मुराद जहाँ का वहीं पड़ा रहेगा। अगर आप मेरे साथ भी इंसाफ कीजिए तो इंशाअल्लाह ऊपर वाला भी आपके साथ इंसाफ करेगा, और आपकी तरक्की को किसी का मौका लाल नहीं है कि उसको जंग लगेगा या आपके तरफ कोई आंख उठा करके देखेगा। अगर जरूरत पड़ी तो आपकी ये बहन वादा करती है कि शमीमा पहले अपना जान देगी, बाद में आपके तरफ कोई उंगली उठाएगा, लेकिन शर्त है कि आप हमारी जबान के लिए कलम तो चलाइए, लिखिए तो सही, पास तो कीजिए।